ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 28 सितंबर 69 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली का सार है, पूरे कोर्स का सार कथनी करनी एक करो। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने समर्पित अवस्था क्या है और कर्मातीत अवस्था को जल्द पाने का बाबा ने तरीका बताया। जल्दी से जल्दी कैसे कर्मातीत बन जाएं, उसका तरीका। फिर बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही बाबा ने कहा, दैवी परिवार में सबसे खौफनाक और नुकसान कारक कौन है? हाँ, किस प्रकार का पुरुषार्थी? तो फिर बाबा ने कहा, सच्ची आत्मा की फिर परख क्या है और सर्विसेबल की निशानी क्या है? तो सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के 28 सितंबर से 69 के ईश्वरीय महावाक्य। आप दादा ने कहा, किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? अव्यक्त रूप में व स्नेह रूप से व शक्ति रूप से? तो बाबा ने कहा, सदा चेक करो। हम मुलाकात जब भी बाबा की मुरली सुनते हो ना, अव्यक्त बाप दादा मुझे सुना रहे हैं एक एक पॉइंट, जैसे अव्यक्त वतन में। हाँ, निमित्त कोई भी हो, लेकिन बाप दादा मुझे सुना रहे हैं। तो ऐसा भिन्न भिन्न पॉइंट जो निकली हैं, उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो। जिसमें कितनी बाबा पॉइंट सुनाते हैं, कितनी पॉइंट्स बाबा ने 2 शब्दों में आज सार बताया, जिसमें आपकी सब बातें आ जाएं। ये जो अब कोर्स किया है, उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं वो करना है। कथनी और करनी एक करनी, ये है पूरे कोर्स का सार। जो कहते हैं वो करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है। कहना अर्थात करना, कहने और करने में अंतर नहीं हो। यही आपके कोर्स का सार है। फिर बाबा ने कहा, इसलिए आज से ये बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को भी जो कहते हो वो करके दिखाना है। सिर्फ कहना नहीं, करना है। फिर बाबा ने कहा, जो भी सारा दिन में आप कर्म करते हो, घर में रहते हो, तो कथनी करनी और रहनी तीनों ही एक हों, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। हाँ, ये था ना आज का हाईलाइट कि कर्मातीत अवस्था जल्दी से जल्दी कैसे पाएं। तो बाबा ने कहा, हाँ, कथनी करनी रहनी तीनों ही एक हों, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, जितना अल्लाह बनेंगे अर्थात उच्च बनेंगे, तो फिर ना चाहते हुए नाम वाला होगा। हाँ, फिर बाबा ने कहा, दैवी परिवार की बात बताई कि दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसान कारक कौन है? तो बाबा ने कहा, सबसे खौफनाक नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो परनिंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। और वो बाहर से बिल्कुल वाइट, सारे वाइट सफ़ेद वस्त्रधारियों में वो भी सफ़ेद वस्त्रधारी बन के रहता है, लेकिन अंदर जो है, अंदर उसके क्या है, अंदर कोई उसके अंदर माया है, तो बहुत नुकसान यज्ञ में करता है। फिर तो बाबा ने कहा, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर कुछ है बाहर कुछ। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में, सच्चाई किस बात में? बाबा ने कहा, सच्चाई जो करे वही वर्णन करे और जो सोचे वही वर्णन करे। बनावटी रूप नहीं। कहीं बड़े डुप्लीकेट बने रहते हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, तो वो बनावटी रूप बाबा ने कहा बाबा को अच्छा नहीं लगता है। फिर
बाबा ने कहा सफाई किसको कहेंगे, ये तो सच्चाई की परिभाषा दी। सफाई अंदर में कोई भी विक्रम का कचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो, ये सफाई। हाँ, फिर बाबा ने कहा जो सच्चा होगा उसकी निशानी क्या होगी, जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा, उसमें भी सबसे पहले वो प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहिब राजी कहा जाता है ना, तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर देवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नज़र से नहीं देखेगा, उसकी नज़र वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा ना ही दूसरों को करेगा। ये है सच्चे बच्चे की निशानी, ना खुद डगमग होगा ना औरों को करेगा। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है। हाँ, इसलिए ही यह समझना मैं ऐसा हूँ परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता, यह भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच्चा हीरा तो छिप नहीं सकता। हाँ, सत्य का सूर्य कहते कभी छिप नहीं सकता, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, और सच्चे सबके प्रिय होते हैं। तो बाबा ने कहा जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। तो ये बाबा ने सच्चे बच्चों का बताया। फिर बाबा ने सर्विसेबल का बताया कि जो सर्विसेबल है उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। आज बाबा ने कितने गहरे राज खोले। भाषण करना, किसी को समझाना, सिर्फ यही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल हैं वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है कि हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है, वह कहाँ डिसर्विस वाली चलन तो नहीं है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। केवल भाषण करना या किसी को समझाना यही सेवा नहीं है। बाबा ने कहा चलन, हर सेकंड उनकी सेवा चल रही है, उनकी चलन, उनकी चेहरा, उनके संकल्प, उनके वचन, हर चीज विश्व सेवा के निमित्त है। तो बाबा ने कहा कहीं बहुत खुश होते हैं, हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन अब सुनो बाबा क्या रिजल्ट देता है। कहीं इसी को देखते रहते हैं, इसको नहीं देखना है। अब ऑनलाइन सेवा चल रही है, कोई इसको भी देखते रहते हैं। कितनों ने अरे बाबा जाने जो कराना है। तो बाबा कहते इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। सुनो बाबा की रिजल्ट, अब तो बेहद की सर्विस करनी है, अब तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बेहद की सर्विस हो, इसको कहा जाता है सर्विसेबल। असली सर्विसेबल उसका हर सेकंड, हर बोल, हर चलन विश्व सेवा के निमित्त होगा। तो ये बाबा ने आज बताया बेहद का सेवाधारी। तो बाबा ने कहा तो अब ऐसा सभी ने ठप्पा लगाया है, हाँ, अपने में शक क्यों रखते हो कि ना मालूम परीक्षा में हम पास हों व फेल हों। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं हम तो नंबर 1 आएंगे। सबसे पहले निश्चय पक्का चाहिए अपने में, मैं आऊँगा ही नंबर 1। फिर ये भी नहीं ये कह के और मज़े से चादर ओढ़ के सो जाएं, चादर तान के, ना, फिर पुरुषार्थ भी पूरा करें। तो इसलिए बाबा ने कहा खुद में डाउट कभी नहीं करो, खुद में संशय कभी नहीं लाओ। तो बाबा ने कहा अपने में शक क्यों रखते हो कि ना मालूम परीक्षा में पास हो व फेल हो। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं हम तो नंबर 1 आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होती है, फिर विजयी बन नहीं सकेंगे। इसलिए कभी भी लेश मात्र भी खुद में संशय नहीं आना चाहिए, खुद में पक्का निश्चय, मैं बाबा का हूँ ही नंबर 1 बच्चा, नंबर 1 बनूंगा, बाबा ने वरदान दिया है। तो ये अंदर निश्चय पक्का रखो। बाबा ने कहा कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय हैं।
हाँ, कमजोरी के संकल्प भी आ रहे हैं ना, तो बाबा कहते संशय की निशानी है। कोई भी चीज भट्ठी में डालेंगे तो उनका रूप गुण आदि सब बदल जाएगा। आप भी भट्ठी करते हो तो रूप गुण बदलना चाहिए ना। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते हैं। इसलिए स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। हाँ, जितना पहले खुद में निश्चय पक्का हो फिर बाबा मदद देगा, जरूर देगा, बाबा मददगार बनता है। स्नेही को अवश्य ही सहयोग मिलता है। जो स्नेही होगा ना उसे सहयोग पूरा मिलेगा। जितना, फिर बाबा ने कहा जितना जितना अपने को रत्नों से सजाएंगे उतना ही ना चाहते हुए भी दुनिया की नजर आपकी तरफ जाएगी। दुनिया को कहने की आपको दरकार नहीं होगी कि अरे जरा हमारी तरफ तो देखो। नहीं, यह ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खिंचवाएगा। इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय करना है। तो बाबा की मुरली से 8-10 पॉइंट ऐसी हर वक्त बुद्धि में घूमती रहे, हर घंटे उन्हें ज्ञान रत्नों से आप सजे सजाए रहेंगे। और फिर आप देखो बाबा कितना मदद करता है। आज बाबा ने कहा ऐसे बच्चों की खूब मदद करता हूँ। कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए। पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना वह अब जमाना गया। अब तो मददगार बनना है और बनकर दिखाना है। ठीक है, हिम्मतहीन कभी नहीं। कईयों ने संकल्प किया हम रोज कुछ हो जाए बाबा की अव्यक्त मुरली ये जरूर सुनेंगे, जो कोर्स रिवाइज कर रहे हैं, परंतु कुछ दिन संकल्प किया, फिर कोई परिस्थिति आई, फिर भूल गए। हाँ, नहीं, हिम्मतहीन नहीं बनना, हिम्मतवान करके दिखाएंगे, करना ही है, फिर पूरे सफल हो जाएंगे। फिर बाबा कितना मददगार बनेगा। तो बाबा ने कहा हिम्मतहीन बोल नहीं बोलने चाहिए, पुरुषार्थहीन व हिम्मतहीन बनना वह जमाना गया। अब तो मददगार बनना है और बनकर दिखाना है, बनकर दिखाना है। इसलिए बाबा ने कहा तुम लोगों की चलन वाणी से भी ज्यादा सर्विस करेगी। डबल सर्विस में सफलता होगी तभी तो डबल ताज मिलेगा। फिर बाबा ने जो बलि चढ़ता है उनको रिटर्न में क्या मिलता है? बलि चढ़ने वालों को ईश्वरीय बल बहुत मिलता है। बाबा के ऊपर बलि चढ़ो, एकदम ईश्वरीय बल इतना आएगा जो बात ना पूछो। जो शांति स्तंभ है ना, उसमें एकदम खड़े होते मधुबन में जैसे याद आता है ब्रह्मा बाबा शिव बाबा पे बलि चढ़ा, तो इतनी शक्ति आती है। जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं वही सदा सुहागन बनते हैं। समझा? जो संपूर्ण स्वाहा वो सदा सुहागन। बाबा उनसे दूर जा नहीं सकता। फिर बाबा ने अब पुरुषार्थ क्या करना है? अभी जंप देकर आगे जाना है। पहले था सिर्फ चलने का समय, फिर दौड़ने का समय भी आया, अभी है जंप का समय। अगर दौड़कर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो टू लेट हो जाएंगे। जंप, हाई जंप, हाई जंप द्वारा कितना दूर पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए जंप देने का समय। आप समान औरों को अपने से भी ऊंच बनाना है, कम नहीं। हमसे ऊंचा कोई बने यह भी तो अपनी ऊंचाई है ना। कितनी ग्रेटनेस है, मेरे से भी ये ऊंचा जाए, ये है गुड विशेज। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।